हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहार बॉम का स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार का अगला पार्ट पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार 5.4.2 में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है? 19 से 22 तक, ये आपको याद रखना है। 19 से 22 तक दिया गया है। चलिए, स्वतंत्रता अधिकार अपने आप पूर्ण नहीं है। ठीक है, एक तरह से पूर्ण नहीं है। यह कानूनी रूप से नियंत्रित अधिकार है। कानून के अनुसार उसको छूट दिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए। चलिए, अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, बोलने की आज़ादी है, जीने अपने रहने व्यवहार से आज़ादी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता एवं संप्रभुता की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य क्या है? एकता को जुटना है। ठीक है, और संप्रभुता भी चाहिए, इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये भी है कि मैत्री दोस्ताना बढ़ाएं दूसरे विदेशी राज्यों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कानून और व्यवस्था नैतिकता स्थापित करना तथा सार्वजनिक संपत्ति को गंदा ना करना या किसी गलत कार्य का उकासना मत करना, गलत उपयोग मत करना सार्वजनिक संपत्ति को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना। ठीक है, यह भी का अधिकार मिलता है। यह भारत की सुरक्षा एवं एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह शांति व्यवस्था कायम रखता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 अनुच्छेद में दिया गया है, ये सब उनमें है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, संघ एवं संगठनों को गठित करना। यह भारत की संप्रभुता एवं एकता को संयोजित रखना तथा लोक नैतिकता को भी बनाए रखता है। यह सहयोगिक समाज जो कि 2012 में 97 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, को भी शामिल करना है। ठीक है, जो 97 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वो है सहयोगिक समाज। ठीक है, वो 12 में जुड़ा है। ठीक है, 2012 में। चलिए देखते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में मुक्त भ्रमण करना, इससे आम नागरिक एवं अनुसूचित जनजातियों को हितों की सुरक्षा करना। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के किसी भी भूभाग में निवास करना या अस्थायी आवास बनाना। ठीक है, ये भी स्वतंत्रता सब मिलेगी हमारे कानून के द्वारा, जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यवसाय को शुरू करना, किसी भी कारोबारी व्यापार व्यवसाय को करना यह शिक्षित व्यवसाय पर आधारित होता है। इसके लिए योग्यताएं होना आवश्यक है। चलिए देखेंगे। अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। सभी मौलिक अधिकारों में यह केंद्रीय अधिकार है। ठीक है, अर्थात जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखेंगे। 2002 में न्यायपालिका ने इस अधिकार को सही तरीके से व्याख्या की थी। इसके अतिरिक्त 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया। ठीक है, किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 से। ठीक है, 21A भी जोड़ा गया 86वें संविधान में संशोधन में। ठीक है, 2002 का। चलिए नेक्स्ट, मुफ्त शिक्षा की गारंटी। और ऊपर छूट गया। देखिए, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच बच्चों की अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा गारंटी देता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी किसी आर्टिकल 21A के, ठीक है, के तहत। चलिए आगे देखते हैं। पहले यह नीति निर्देशित तत्वों के अनुच्छेद 45 में शामिल था। ठीक है, अनुच्छेद 20 राज्य द्वारा केंद्र द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीड़ित व्यक्ति को मुक्त सुनवाई व्यवस्था का प्रदान करता है। ठीक है, 20 जो है अनुच्छेद, वो राज्य द्वारा गैर कानूनी तरीके से
पीड़ित व्यक्ति को मुक्त सुनवाई व्यवस्था करना प्रावधान। ठीक है, अगला चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं मिल सकती सिवाय किसी कानून के उल्लंघन करने का तरीका। अगर कोई कानून का उल्लंघन ना करे तो किसी भी कीमत पर उसे सजा नहीं मिलेगी। यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। ठीक है, जिसमें किन्हीं मामलों में गिरफ्तारी एवं सजा में संरक्षण प्रदान किया जाएगा और जरूरत पड़े तो गिरफ्तार एवं संरक्षण में उसको अंदर ले लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है। ठीक है, शोषण के जो विरुद्ध है वो 23 एवं 24 आर्टिकल में। ठीक है, 23 में क्या है कि बाल शोषण, बेगार एवं बदुआ मजदूरी पर रोक लगाना। ठीक है, जो बच्चे, छोटे बच्चे, उन्हें से काम नहीं कराया जाएगा, बेगार, मजदूरी, ये सब कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए 24 आर्टिकल में देखेंगे अनुच्छेद में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, कारखाने या हानिकारक व्यवसाय में रोजगार नहीं दे सकते या उन्हें काम पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 24 जो है हमें कहता है कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी जो बच्चा है वो क्या है, 14 वर्ष से कम, ठीक है, आयु जो है, उम्र है, उन्हें कोई फैक्ट्री, कारखाने, कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं रख सकते काम पे। ठीक है, चलिए अगला 5.4 ठीक है, इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है अनुच्छेद 25? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार करता है, अधिकार प्रदान करता है। ये सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म की पूजा, उपासना करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह स्वतंत्रता नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य पर निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा संविधान के भाग 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। यह अनुच्छेद के मुताबिक कोई भी निर्धारित कानून इसको प्रभावित नहीं करेगा तथा राज्य को भी कानून बनाने से कोई नहीं रोक पा सकता। ठीक है, चलिए इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला है, किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक एवं धर्मनिरपेक्ष कार्य को नियमित करना जो धार्मिक कार्यों से संबंधित हो। ठीक है, अगला, सामाजिक कल्याण एवं सुधार प्रदान करना, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलना। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विवेक की स्वतंत्रता को 2 अनुच्छेदों द्वारा मजबूत बनाया गया है। यह अनुच्छेद हैं 27 एवं 28। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म एवं विधि का रख रखाव में व्यय के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसमें? 27 में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। यदि करों का इस्तेमाल सभी धर्मों का विधि के लिए किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य निधि के संचालित शैक्षणिक संस्थाओं कोई धार्मिक शिक्षा देने के पूर्णतः प्रतिषेध करता है। राज्य से मान्यता सहायता प्राप्त संस्थाओं और मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना की उपस्थित न होने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये सब है 27 में, अनुच्छेद में 28 हुआ। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति एवं अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 भारत में कहीं भी निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने के अधिकार को गारंटी देता है। ठीक है, वो कहीं भी कोई भाषा बोल सके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी संस्कृति भी अपना सके। किसी भी नागरिक को राज्य एवं संचालित या उससे सहायता
प्राप्त की किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म एवं भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं और स्थापना और उनके प्रबंध का अधिकार होगा। ठीक है, ये है शैक्षणिक और शैक्षिक का अधिकार। ठीक है, चलिए अब वीडियो लंबी ना हो जाए जिसको अभी स्थगित करते हैं क्लास। चलिए अगला पार्ट में आगे पढ़ेंगे, तब तक लिए बन रहिए। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए आज तक लिए इतना ही। जय हिंद।